पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा राष्ट्र भी इस महामारी की अभूतपूर्व समस्या से लड़ रहा है और ये सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन इस समस्या का कारण आज की तारीख में जो समाज में फैला हुआ है वो सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित हो गया है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने पूरा लॉकडाउन नहीं किया, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगवाए। मोदी 2014 से कार्य कर रहा है, तो मोदी ने जितने निर्णय लिए थे उन निर्णयों पर जो जो पैसा खर्च हुआ है, अगर वो नहीं हुआ होता, उसकी जगह चिकित्सा के ऊपर खर्च किया गया होता तो शायद हम इस महामारी से निपट पाते। और अगर राम मंदिर हमने नहीं बनवाया होता, राम मंदिर की जगह पे अस्पताल बना होता तो शायद हम इस महामारी से निपट पाए होते। तो क्या अब सवाल ये रह गया है कि राज्य सरकारों की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार ही इस समस्या का केवल एक मूल जड़ है? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्या भारत के सभी राज्यों में केवल बीजेपी की ही सरकार है? क्या जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर कोरोना से कोई नहीं मर रहा है? जितने लोग कोरोना से मर रहे हैं वो सब हमारे प्रियजन हैं और हमारे कहीं ना कहीं हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का कोई ना कोई परिवार खत्म हो रहा है। और जो बच जाएंगे वो और भी भद्द समस्याओं से ग्रसित होंगे, क्योंकि मरने वाला लीडर है, जिसको नहीं मरना चाहिए था वही मर रहा है। तो हमें इस समस्या से लड़ने के लिए अपनी जितने सीमित संसाधन हैं उस संसाधनों पर फोकस करना चाहिए और उन बातों पर विचार करना चाहिए कि सबको लाभ कहाँ से और कैसे पहुँचाया जा सके। और केवल सरकार को कोसने से बात नहीं बनेगी। कोई भी पार्टी इस समस्या का समाधान नहीं है और कोई भी पार्टी इस समस्या की वजह भी नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि सरकार को उखाड़ दो, तो फिर अगर इस सरकार को उखाड़ देते हैं इस समय पर, तो फिर आगे इसको चलाने वाला कौन है? आपका एक प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठा हुआ है। वो दिल्ली के लोगों के लिए क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की इतनी सारी डिमांड करी और वही ऑक्सीजन वो ब्लैक करवा रहा है और वही दिल्ली में उसके नेता और उसके जानने वाले लोगों के आसपास वो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक होता दिख रहा है। केवल कुछ धर्म विशेष लोग ही इस ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे बांट पा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे देश में और पूरे राष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत है और अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इन धर्म विशेष समुदायों को ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिल रहा है और ये कहाँ से खुलेआम बांट पा रहे हैं? सबको बुला बुला करके दे रहे हैं और कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से हमारी जानें चली जा रही हैं, हमारे लोगों की जान चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस राजनीति में और कहीं ना कहीं इस समाज को कलंकित करने का काम चल रहा है। तो आपको मोदी को केवल कोसने से बात नहीं बनेगी, आपको अरविंद केजरीवाल को भी कोसना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल इतने सक्षम हैं तो उन्होंने मिलिट्री की मांग क्यों की कि इस समस्या से निपटने के लिए मिलिट्री की सहायता चाहिए? क्यों नहीं उसने ये मांग करी कि इस देश को मिलिट्री के हवाले क्यों न सुपुर्द कर दिया जाए कि ये देश एक दिन में ठीक हो जाएगा अगर मिलिट्री शासन लग जाएगा? क्यों? क्योंकि ये पूरा समाज अनुशासन रहित हो चुका है और जिस समाज में संस्कृति नष्ट हो चुकी है उस संस्कृति को शायद अब डंडे के जोर पर हिलाया जा सकता है। क्योंकि जहां पर राम के मंदिर की जगह पर अस्पताल बनवाने की बात चल रही है कि अस्पताल बना होता तो शायद इस महामारी नहीं आती और इस महामारी से निपटने में हम सक्षम होते। तो क्या दिल्ली के लोग अयोध्या में जा कर के अपना इलाज करवा रहे होते या कर्नाटक से लोग अयोध्या जाते और कर्नाटक के और दिल्ली के लोग नहीं मरते इस महामारी की वजह से, अगर राम मंदिर की जगह अस्पताल बन गया होता? और राम का विरोध करके इस समाज को इकट्ठा करने की बात चल रही है और उस पर बहुतायत में लोगों के मैसेज हैं और बहुतायत में लोगों के अपने विचार प्रकट हैं कि राम की नहीं अस्पताल की ज़रूरत है। तो ये राम के रस्तों पर चल करके इस राष्ट्र को इकट्ठा करने की बात क्यों नहीं चल रही है? राम के रस्तों पर चल करके इस सरकार को और राज्य सरकारों को सबको समुचित संसाधन उपलब्ध कराने के उपाय क्यों नहीं चल रहे? सरकार का हाथ इस संकट में जनता क्यों नहीं बटाएगी? और सभी छोटी सरकारें हों चाहे बड़ी सरकारें हों, सभी सरकारें इकट्ठा होकर के क्यों नहीं लड़ेंगी? क्या अभिनंदन जब भारत आए थे और अभिनंदन को जब लाने के लिए पूरा भारत एक राष्ट्र की तरह खड़ा था, एक पैर पर खड़ा था, तब वो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र भावना कहाँ चली गई? जब पुलवामा संकट हुआ था तो उस समय पूरा राष्ट्र इकट्ठा था। ये संकट तो शायद उससे भी बड़ा संकट है, पूरा राष्ट्र
समाप्त होने के कगार पर दिखाई दे रहा है। और आप इस तरह की राजनीति में पड़े हुए हो कि प्रधानमंत्री की पिछली घोषणाएं और अगली घोषणाएं, भविष्य की घोषणाएं, भूत की घोषणाएं, और उस पर आप ये मूल्यांकन कर रहे हो कि इसकी जगह अस्पताल बनता तो ये होता, वो ये होता तो वो होता। अगर हमारे दादा परदादा नहीं मरते तो हमारा यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक ही परिवार होता। पता नहीं न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और कैसी कैसी बातों की परिकल्पना में आपका समाज पड़ा हुआ है। जरा सोचिए, जागिए। देश बहुत गंभीर समस्या से गुजर रहा है और देश में सरकार का साथ दीजिए, सरकारों का साथ दीजिए। सारी सरकारें मिल करके एक साथ काम करें और अपने जो भी संसाधन है उसको जुटा करके लोगों को बांटें और जिंदगियां बचाएं। क्योंकि किसी परिवार में किसी पिता की मृत्यु हो रही है, किसी बेटे की मृत्यु हो रही है और ये समाज अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं में लगा हुआ है। ये राजनीतिक आकांक्षाएं तभी रहेंगी जब राष्ट्र रहेगा, और जब राष्ट्र रहेगा, समाज रहेगा, तभी जाकर के आप गद्दी पर, सत्ता पर बैठोगे। कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता इस राष्ट्र से ऊपर नहीं है। ये राष्ट्र रहेगा तभी नेता और अभिनेता रहेंगे। और एक मोदी पूरे राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। उस मोदी को आपको मजबूत करना पड़ेगा। और 60% जिस देश में देशद्रोही रहते हो, उस देश में एक देशभक्त कब तक चलेगा? उसकी शक्तियां छिड़ मत करो और अलग अलग धर्म संप्रदायों में बंट करके इस देश की संस्कृति को नष्ट मत करो। और जितने भी आक्रांताओं ने किसी देश को खत्म करने के लिए जो एक साजिश रची थी, उस साजिश में वो कहीं ना कहीं सफल हो गए हैं। क्योंकि कोई राष्ट्र तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि उसकी संस्कृति नष्ट ना हो। और इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए सभी आक्रांताओं ने अलेक्जेंडर से लेके औरंगजेब तक सभी ने यही कार्य किया है। और ये संस्कृति नष्ट होना ही आपकी ये अभिप्राय बना हुआ है कि ये संस्कृति नष्ट होने के कारण ही आज इस महामारी के खिलाफ पूरा राष्ट्र इकट्ठा नहीं हो पाया है। तो हमारी आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि आप एक साथ सरकार के साथ और सभी लोग सरकार समाज के साथ खड़े होकर के इस महामारी से निपटने का संकल्प लीजिए। अदरवाइज न राष्ट्र रहेगा, न समाज रहेगा, केवल आक्रांता ही रहेंगे। और इन आक्रांताओं को रोकना है तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।